मैं आप लोगों को एक बहुत दिलचस्प बाइक के बारे में डिटेल बताने जा रहा हूं। नॉर्मली सिर्फ फोर व्हीलर ही सीएनजी में आता था, अभी आपको बाइक भी सीएनजी में आने लगी है। और सीएनजी में आ रही है तो इसका सीधा फायदा ये होता है कि सीएनजी सस्ता भी होता है और इसके साथ साथ जो इसका माइलेज है वो भी काफी अच्छा मिलता है। तो इसका जो माइलेज है वो आपको मिल रहा है 103 पर केजी। 103 किलोमीटर जाएंगे 1 केजी यदि आप इसमें सीएनजी भरवा लेते हैं तो अब आप समझ लीजिए कि कोई मतलब जो एकदम 100 सीसी वाली बाइक भी जो होती है वो 70 के आसपास का ही माइलेज देती है। यहाँ पर आपको 30 प्लस माइलेज यहाँ पर मिलने वाला है। और सीएनजी का जो रेट है इस समय 75 के आसपास है। तो और पेट्रोल की बात करें तो 105 106 रुपए के आसपास सीएनजी जो पेट्रोल का रेट है वो ऐसा है। तो आप समझ लीजिए कि कितना आपका इको फ्रेंडली होने वाला है। और इको फ्रेंडली होने वाला तो है ही, इकोनॉमिकली भी आपके लिए काफी अच्छा होने वाला है। तो इसका जो सीएनजी का बाटला है वो कहाँ है, सीएनजी का सिलेंडर, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। तो भाई साहब थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए मेरा। सीएनजी का सिलेंडर यहाँ पर देखिए, इन्होंने सीट हटाया और ये देखिए कुछ इस तरह से इसमें अरेंजमेंट किया गया है। यहाँ पर सीएनजी का किट लगा हुआ है, ये यहाँ पर आपको सिलेंडर लगा हुआ है। और यहाँ पर इसमें जो है इसको भी ओपन कर दीजिए। तो यहाँ पर आप जो प्लेट देख रहे हैं ना, ये 3-3 साल में रिन्यू करना होता है, मतलब आपको फिर जाकर वहां पर एक प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर आपका जो डेट है वो सब चेंज हो जाएगा। तो 3 साल बहुत लंबा टाइम होता है और 3 साल में इतना आपका ये पैसा बचा देगा कि आपके लिए अच्छा हो जाने वाला है। और यहाँ पर देखिए इसको कैसे एडजस्ट किया गया है। तो यहाँ पर जो इसका फ्यूल का जो कैपेसिटी है उसको रिड्यूस कर दिया गया है। 2 लीटर का ही कैपेसिटी है इसमें फ्यूल का। और इसमें कोई आपका जैसे 8 लीटर 10 लीटर 12 लीटर का जो माइलेज जो कैपेसिटी होता था वो कम कर दिया गया है। उसके यहाँ पर सिलेंडर अरेंजमेंट आ गया है। और कैसे रिफिलिंग होगा तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इसको ऐसे ओपन करेंगे और इस तरह से इसका जो नॉब है यहाँ पर सिलेंडर का चला जाएगा। फिर जब आप सीएनजी स्टेशन पर जाएंगे तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और यहाँ पर एक पेट्रोल का, तो पेट्रोल भी आपको इसमें 2 लीटर मिलने वाला है। सीएनजी भी आपको 2 केजी तक आप भरवा पाएंगे। तो 2 केजी में आपका 200 किलोमीटर चलेगा और जो 2 लीटर आप पेट्रोल भराएंगे उसमें 65 किलोमीटर चलने वाला है। तो मतलब आप एक तरह से आप समझ लीजिए कि 65 मतलब 1 लीटर में 65 यानी 2 लीटर में आपका 130 का माइलेज देगा। तो 330 आपको मिल जाने वाला है लगभग एवरेज आपको। तो सेफर साइड के लिए तो 300 समझ लीजिए कि एक बार आपने रिफिल करा लिया दोनों तो 300 किलोमीटर जा सकते हैं। और यहाँ पर बैटरी का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से, और यहाँ पर सेफ्टी जो आपका टूल किट है ये यहाँ पर अरेंज किया गया है, यहाँ पर आप रख सकते हैं। और जो छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं यहाँ पर आप फर्स्ट एड किट वगैरह देखिए इसमें सब कुछ अरेंजमेंट करके दिया गया है। यहाँ पर कि उससे सीट को ओपन कर लीजिए और ये सारे जो आपके यूटिलिटीज हैं उसको आप यहाँ पर रख पाएंगे। तो इस बाइक का स्पेसिफिकेशन हम लोग देखते हैं। चलिए आप बंद कर दीजिए, मैं तब तक कंटिन्यू करता हूँ और लोगों को इसके फीचर्स को बता देता हूँ। तो अभी क्या है, बजाज का जो शोरूम है राज बजाज का, ये बाइकला में था, अभी वहाँ और रिडेवलप में बिल्डिंग गई है। तो यहाँ पर अभी सर्विस सेंटर है, मैं वहां पर आकर शूट कर रहा हूँ। तो सर्विस सेंटर से फिलहाल तो सेल कर रहे हैं और दूसरी जगह देख रहे हैं प्रॉपर शोरूम के लिए। तो फिलहाल चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशन का। तो इसमें आपको 3 वेरिएंट आने वाला है। एक बेस वेरिएंट होता है, एक मिड वेरिएंट होता है और एक हायर वेरिएंट होता है। तो जो आपके सामने है ये बाइक हायर वेरिएंट में है, सबसे जो टॉप का मॉडल है वो यहाँ पर मिलने वाला है। और इसका जो रेंज है 1,20,000 से वेरी करता है और 1,36 तक जाता है, 1,40 बेसिकली। अभी दिवाली ऑफर है तो इस पर आपको 6,000 का राज बजाज की तरफ से डिस्काउंट मिल रहा है। तो 1,34,000 में आपको ये बाइक मिलने वाली है ऑन रोड इंक्लूडिंग एवरीथिंग, ऑल टैक्सेस के साथ में। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या कुछ मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जो हेडलैम्प है वो आपको लाइट के साथ में, बल्ब के साथ में मिलने वाला है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हेलोजन है, यहाँ पर बल्ब दिया गया है। और लाइट जो है एलईडी, जो इसका हेडलैम्प है वो आपको एलईडी मिलने वाला है। बेस वेरिएंट में जाएंगे तो हेलोजन लाइट मिलेगा, यहाँ पर आपको एलईडी लाइट मिल रहा है। एलईडी लाइट है तो व्हाइट कलर में रहेगा, थोड़ा सा कंसंट्रेटेड लाइट आती है, मॉडर्न दिखता है, दिखने में भी अच्छा लगता है और लाइट का जो कंसंट्रेशन है वो भी अच्छा रहता है। और यहाँ पर जो इसका पैटर्न है ये काफी खूबसूरत लग रहा है। यदि मैं इसको ऑन करके दिखाऊं कुछ इस तरह से इसका लुक आने वाला है। इसको स्टार्ट कर दीजिए, तो स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ा लाइट जला दीजिए तो कुछ इस तरह से इसका जो हेडलैम्प है वो दिखने वाला है। यहाँ पर देखिए यदि पासिंग लाइट का इस्तेमाल करते हैं तो ऊपर का भी लाइट जो है ऐसे दिखने वाला है। तो फुल एक यहाँ पर आपको लाइट मिलने वाला है अंधेरे में भी यदि आप चलाते हैं तो। और इसके साथ साथ मैं आपको एग्जॉस्ट साउंड भी सुना देता हूँ। तो एग्जॉस्ट देखिए कुछ इस तरह से है, इसका साइलेंसर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो थोड़ा सा आपको इसका भी बेनिफिट मिलने वाला है। और यहाँ पर देखिए
धुआं पेट्रोल पर फिलहाल चल रही है लेकिन धुआं नहीं है। तो अच्छा एक बात बताइए, जब सीएनजी से शिफ्ट करना होता है तो ऑटोमेटिक शिफ्ट होती है ना, करने की जरूरत नहीं है? अच्छा शिफ्ट करना पड़ता है सीएनजी से पेट्रोल पर। यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पर चलिए अभी सीएनजी पर था, पेट्रोल पर था, चलिए हाँ चलिए, हाँ और यहाँ पर देखिए सीएनजी और पेट्रोल दोनों का ऑप्शन है, और किस पर चल रहा है ये आपको यहाँ मीटर कंसोल से पता चल जाएगा। चलिए दिखाइए। अब यहाँ पर ये देखिए सीएनजी का लेवल इतना है, इसमें सीएनजी भरा हुआ है और सीएनजी पर है तो यहाँ पर ये लाइट जलेगा। अब सीएनजी इसमें है ही नहीं बेसिकली, तो इसलिए पेट्रोल पर ही चलने वाली है। और कुछ इस तरह से आप यहाँ से मीटर कंसोल से देख सकते हैं। तो मैं मीटर कंसोल के बारे में भी बता देता हूँ। तो डिजिटल मीटर कंसोल मिलने वाला है, यहाँ पर टाइम देख सकते हैं, गियर शिफ्ट इंडिकेटर दिया हुआ है और यहाँ पर फ्यूल इंडिकेशन, डबल फ्यूल इंडिकेशन होता है, और सीएनजी पर चल रही है या पेट्रोल पर चल रही है ये आपको पता चलेगा। तो अभी ये सीएनजी यहाँ पर क्यों लिख कर आ रहा है? नहीं है इसलिए। अच्छा यहाँ पर सीएनजी, अच्छा सीएनजी पर चल रही है, अभी इसमें सीएनजी है, अच्छा थोड़ा सा है इसलिए सीएनजी पर चल रही है। अब यहाँ पर देखिए मैं शिफ्ट कर देता हूँ इसको पेट्रोल पर। तो पेट्रोल पर शिफ्ट करने के बाद इसको बंद करके फिर से रीस्टार्ट करना होगा। तो इसमें ऑटो शिफ्ट नहीं है जैसे कि कार वगैरह में होता है, वैसे यहाँ पर ऑटो शिफ्ट तो नहीं है, लेकिन आपको बंद करके शिफ्ट करने की जरूरत होगी। तो आपको देखना पड़ेगा कि पेट्रोल सीएनजी कहाँ पर खत्म हो रहा है, उससे पहले ही आप इसको स्विच कर लीजिए। मैनुअल स्विचिंग है, ऑटो स्विचिंग नहीं है। और यहाँ पर हम इसके स्विचेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर पासिंग लाइट है, यहाँ पर सीएनजी का इंडिकेटर, और इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है। बेस मॉडल में जाएंगे तो आपको ब्लूटूथ का नहीं मिलेगा, यहाँ पर ब्लूटूथ है। तो यहाँ पर नाम डिस्प्ले हो जाएगा कि किसका कॉल आ रहा है वो आपको पता चलेगा। और यहाँ से आप चाहे तो ब्लूटूथ यदि आप यूज कर रहे हैं कान में तो आप यहाँ से इसको रिसीव भी कर सकते हैं। और यहाँ पर लेफ्ट राइट का इंडिकेटर ऑन, और राइट साइड में देखते हैं तो सिंगल स्विच दिया गया है ये स्टार्ट करने के लिए, एक्सेलरेटर, और कुछ इस तरह से यहाँ पर अरेंजमेंट मिल जाएगा। और जो इसका हैंडल बार है ये आपको मिल रहा है कुछ इस तरह ब्लैक कलर में आने वाला है, और यहाँ पर बच्चों को पकड़ने के लिए भी है, और बेसिकली स्ट्रेंथ के लिए यहाँ पर होता है। सिंगल रेसिंग बार दिया गया है, और यहाँ पर जो एक्सटेंशन है इसके वाइब्रेशन को कम करने के लिए है। और यहाँ पर इसका जो रियर व्यू मिरर है देखिए कुछ इस तरह से स्टाइलिश डिजाइन में दिखने वाला है। और इसके दूसरे फीचर्स की बात करें, अभी मैं इसको बंद कर देता हूं, तो इसमें आपको मिलने वाला है जो सस्पेंशन है, आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलने वाला है कुछ इस तरह से, जो कि ये दिखेगा। और यहाँ पर डिस्क ब्रेक मिलेगा हायर वेरिएंट में, बेस वेरिएंट में जाएंगे तो ये आपको डिस्क नहीं मिलने वाला है। स्टिकर के साथ में आ रहा है इसका रिम, आगे और पीछे दोनों में बॉडी कलर को मैच होता हुआ। और टोटल मैं आप लोगों को कलर बताऊं तो इसमें 7 कलर मिल जाएगा, येलो, ग्रीन, रेड, कुछ इस तरह से इसमें कलर हैं। तो काफी फंकी कलर यहाँ पर मिल जाने वाला है। और फ्रंट व्हील का जो साइज है 17 इंच रखा गया है, रियर व्हील का साइज आपको कम मिलने वाला है। फ्रंट टायर का जो साइज है ये रखा गया है, ये आपको मिलने वाला है 90/80 का। ट्यूबलेस टायर इस्तेमाल किया गया है। टायर का डिजाइन यहाँ पर देख लीजिए कुछ ऐसे ये दिखने वाला है। तो ब्लॉक पैटर्न पर है, तो आप रफ एरियाज में भी आप आराम से इसको चला पाएंगे। और यहाँ पर रियर टायर की बात करें तो ये वाइड मिलने वाला है। वाइड के साथ साथ इसका जो रेडियस है वो कम रखा गया है, 16 इंच का यहाँ पर आपको ये रेडियस मिलने वाला है। रियर हगर आपको स्प्लिट में मिलने वाला है कुछ ऐसे। तो थोड़ा सा इसका जो लुक है ये स्पोर्टी आने वाला है। और सीट यहाँ पर देखिए, सीट काफी लंबी है, फ्लैट सीट है। यहाँ पर लेवल जो है स्लाइटली चेंज है, यहाँ पर देखेंगे तो राइडर के लिए स्लाइटली इसका लेवल चेंज मिलने वाला है। अदरवाइज ये फ्लैट सीट आपको मिल रही है और एम्प्टी स्लिप के साथ में आ रही है। तो राइडर हो या प्लेन राइडर हो ये स्लिप नहीं होगा। कोई सामान वगैरह लेकर यदि बैठना है प्लेन राइडर को तो वो आराम से इस पर ये बैठ पाएगा। और यहाँ पर जो बैक सपोर्टर के लिए भी काम कर जाने वाला है, रियर जो ग्रिल है एक बैक सपोर्टर का भी काम कर जाएगा थोड़ा सा। और बैक सपोर्टर का काम तो बेसिकली नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा हिप सपोर्ट भले दे दे। ये यहाँ पर रेस्ट बहुत अच्छा नहीं मिलने वाला है, थोड़ा सा ऊंचा होता तो काम कर जाता था। और यहाँ पर राइट साइड से देखते हैं तो कुछ इस तरह से इसका ओवरऑल लुक आने वाला है। 125 सीसी का इंजन है। आपको जो टॉर्क है वो 9.7 न्यूटन मीटर का मिलने वाला है 5000 आरपीएम पर। इसका इंजन एक बार देख लीजिए कुछ इस तरह से बॉडी कलर के साथ में आने वाला है, ब्लैक कलर में है, ग्लॉसी ब्लैक कलर। तो इसका जो लुक है वो काफी अच्छा है। और इसका जो बेली है ये आपको मिलने वाला है मेटेलिक। तो ऑफ रोडिंग के लिए भी यदि आप जाते हैं, जिसे रूरल एरियाज में जाते हैं, पत्थर वगैरह से टकराने पर भी एक खराब नहीं होने वाला है। और सीएनजी है तो अभी ऑलमोस्ट इंडिया के हर पार्ट में सीएनजी स्टेशन थोड़ी दूरी पर ही सही लेकिन हो गए हैं। फिलहाल वो आप अपनी सुविधा के हिसाब से देखेंगे। और यहाँ पर सिंगल हॉर्न आने वाला है कुछ इस तरह से इसका लुक। और यहाँ पर राइट साइड से इसका लुक देखते हैं, नेट के डिजाइन के साथ में इसका आने वाला है। टॉप का जो फ्रंट है और रियर सस्पेंशन आपको मिलने वाला है
मोनो क्रॉस सस्पेंशन यहाँ पर देख लीजिए, कुछ ऐसा ये रियर सस्पेंशन आ जाएगा। और टेल साइड से इसका जो लुक है कुछ इस तरह से ये दिखने वाला है। टेल लाइट आपको मिलने वाली है एलईडी लाइट, इसको भी मैं जलाकर आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो टेल लाइट जो है कुछ ऐसे ये दिखने वाला है, कुछ इस तरह से इसका जो टेल लाइट है अपीयर होगा। और रियर इंडिकेटर भी बल्ब के साथ में आने वाला है, जैसे फ्रंट में बल्ब दिया है तो रियर में भी रहेगा। और यहाँ पर कॉर्नरिंग रिफ्लेक्टर पीछे के तरफ में दिया गया है। और राइट साइड से भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसका लुक दिखा दूं तो कुछ ऐसा इसका लेफ्ट साइड से कुछ इसका लुक आने वाला है। प्राइस मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि दिवाली डिस्काउंट के बाद 1,34,000 होने वाला है। माइलेज भी मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। माइलेज आपको सीएनजी पर 103 मिलेगा, कंपनी क्लेम करती है। 95 तो मान ही लीजिए, 90 तो कम से कम मान ही लीजिए। और इसके बाद जो पेट्रोल का है उस पर आपको 65, तो यानी उसको भी आप 55 के आसपास मान लीजिए कि प्रैक्टिकली तो ऑन रोड किसी भी कंडीशन में इतना मिलना ही चाहिए, मैं जहां तक समझता हूँ। तो ये है सारा डिटेल इस बाइक के बारे में। एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर मैं आप लोगों को दे दूंगा। फर्दर जो इंक्वायरी करनी है आप कॉल कर सकते हैं। ये मुंबई से है तो ही कॉल करिए, अदरवाइज कॉल करके कोई फायदा नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।